नारंग आई इंस्टीट्यूट ASG का एक उपक्रम। मैं कांटूरा विजन लेजर मशीन का उद्घाटन। दिल्ली वासियों को कांटूरा विजन लेजर मशीन से मिलेगा ऐतन लाभ। काउंसलिंग। डॉक्टर SK नारंग, निदेशक एवं प्रमुख शल्य चिकित्सक, नारंग आई इंस्टीट्यूट ने दिया दिल्ली प्रदेश को सौगात। नारंग आई इंस्टीट्यूट में कांटूरा विजन लेजर मशीन की सुविधा शुरू। डॉक्टर SK नारंग ने दिल्ली में इस तकनीकी को प्रारंभ कराने में अहम भूमिका निभाई और इस तकनीकी से मरीजों को बहुत ही साधारण लाभ मिलेगा। नारंग आई इंस्टीट्यूट बड़ा टाउन में आज नई कांटूरा विजन लेजर मशीन का उद्घाटन किया गया। इससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। कांटूरा विजन लेजर मशीन दृष्टि सुधार प्रौद्योगिकी एवं सर्वाधिक नवीनतम उपलब्धि है। अन्य लेजर तकनीकों केवल अपवर्तन शक्ति को संबोधित करती है, जबकि कांटूरा विजन उससे आगे जाता है और उद्देश्य अक्ष पर कार्नियल अनियमितताओं को भी ठीक करता है। इंस्टीट्यूट B8 दरबार नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली 11009। आप भी अपना चश्मा हटा सकते हैं। करते हैं और बाकी लेसिक के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो हम सारी टीम जो है एक एज ए टीम काम करते हैं। और भी मेरे यहाँ के 3-4 डॉक्टर और हैं जो कि किसी वजह से आज प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। जैसे कि ग्लोकोमा के लिए हमारे पास एक अलग डॉक्टर है, रेटिना के साथ मेरे साथ काम करने के लिए अलग डॉक्टर है, और ऑक्लोप्लास्टिक के लिए यानी कि प्लास्टिक सर्जरी आँख करने के लिए हमारे पास एक अलग डॉक्टर है जिनका नाम ज्योति सांघी है। रेटिना के लिए डॉक्टर शशांक मेरे पास आते हैं, मेरे साथ आते हैं। डॉक्टर तुली ग्लोकोमा के लिए आते हैं। डॉक्टर मोनिका भी एक कॉर्निया सर्जन है। एक डॉक्टर सिल्की हैं, वो भी शायद भी आती होंगी, वो भी जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही एफिशिएंट ये सब हमारे सर्जन्स हैं। और इन सब की वजह से आज जो कुछ भी है नारंग इंस्टीट्यूट का नाम है, जिसका भी नाम है, हम लोग पेशेंट्स के साथ बहुत ही केयरफुली यानी बड़ी रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं और हमारे यहाँ पर एकदम एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पर हमारी टीम में एक इधर रचिता नारंग है, मेरी डॉटर हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि पोस्ट ऑपरेटिवली साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को वहम होता है, तो वो इनके पास करे जाते हैं। ये बहुत कम होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, आई इंस्टीट्यूट में किसी साइकोथेरेपिस्ट का अटैच होना। और मिसेस शुभना नारंग है जो कि मेरी वाइफ है, और ये CEO है इस इंस्टीट्यूट की। सारा मैनेजमेंट का काम सब कुछ यही देखती हैं। बस मेरा हम सब का काम तो सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन करना और पेशेंट देखना है। अब रचिता कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बोलते हैं, तो चाहे अंग्रेजी हिंदी
Okay, thank you. Basically नारायण इंस्टीट्यूट में we aim कि एक experience मिले जो patient आ रहा है right from the time when they enter the institute, from the time when they exit. The whole thing has to be a continued experience for them. So पहले just दिखाना कि कहाँ पे जो दिक्कत है उसके बाद, and then the most important thing is the post-operative care, which is really taken care of here, right? And as far as my work is concerned, any anxiety that the patient is facing, even before the surgeries, that is very common when people enter. You know, there are questions that they want to ask, there are things that they want to clarify. So these are the things that we tend to, you know, calm them down with, so that when they go to the operation theatre, they are in a much, you know, settled space to go through the surgical procedure. Thank you very much, and okay, I'll just pass the mic to you. Now the house is open for the questions. सर्जन देखेंगे जिसकी लिड थोड़ी ऊपर नीचे है, then कॉर्निया है. कॉर्निया मीन्स ये जो आँख की आगे की पुतली होती है, जिसको आँख का शीशा भी कहते हैं, उसमें कोई खराबी है तो हम सब देखते हैं. बट डॉक्टर मुकेश तनेजा और डॉक्टर मोनिका, जैसे कि मैंने बताया, वो एक कॉर्निया के ही स्पेशलिस्ट हैं. तो हम सब अपना इनिशियल ट्रीटमेंट करके अगर इनको रेफ़र कर देते हैं, कॉर्निया का देखते हैं. कोई बच्चों का ट्रीटमेंट है तो डॉक्टर सपना देख लेती हैं. बाकी दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं. रेटिना का ट्रीटमेंट मैं देखता हूँ, डॉक्टर शालिनी सब कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट देखती हैं, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट देखते हैं. लेसिक हम सब लोग करते हैं. लेसिक भी पुतली के ऊपर होता है ऑपरेशन जो है. सो इस तरह से डिफरेंट पेशेंट कोई कंप्लेंट लेके आता है तो हम उसका ऑफकोर्स पहले डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस के लिए हमारे पास, अगर आप इसके बाद पूरा अगर आप एक चक्कर लगाना चाहें इंस्टीट्यूट का, तो सब तरह के हमारे पास डायग्नोस्टिक लेटेस्ट डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो डायग्नोसिस करके देन अब हम उस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अब इस सर्जरी की इनको ज़रूरत है. एडवाइस करते हैं. एडवाइस करने के बाद पेशेंट काउंसलर के पास जाता है. काउंसलर उसको सारा समझाता है, उसको कंफर्ट करता है क्या हमारा तरीका है, क्या चार्जेस हैं, एंड देन पेशेंट को तारीख दे दी जाती है ऑपरेशन. सर, आंखों का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? देखिए, आंखों का सबसे खतरनाक रोग तो ब्लाइंडनेस है. और ब्लाइंडनेस बहुत सारी वजह से आ सकती है जी. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो कि पुतली की आगे ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं और दूसरे प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं. देन रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, यानी कि पर्दा फट जाए किसी का, वो सबसे खतरनाक बीमारी जाती है. उसके लिए मैं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर शशांक है, तो हम पर्दे का इलाज कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द डिजीज का इलाज आजकल है हमारे पास. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, बट स्टिल मेडिकल साइंस तो एडवांस हो ही रही है. अभी भी कुछ बीमारियों का इलाज हमारे पास नहीं है. धीरे धीरे हो जाएगा, निकल आएगा. सर, देखा गया है आप लोग सर कॉन्टिरा मशीन लेके आए हैं, इससे पेशेंट को कैसे और कितना लाभ मिलेगा? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है. इसी आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर. कॉन्टूरा विजन जो है, कॉन्टूरा लेसिक, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर मुकेश ज़्यादा अच्छा इसके लिए, कॉर्निया के सर्जन है, ज़्यादा अच्छा इसके लिए इसके बारे में बताएंगे. देखिए, लेसिक जो है प्रोबेबली आई वुड से 25-30 साल से हम सब लोग कर रहे हैं, और उसकी मशीनें जो हैं समय के साथ साथ इम्प्रूव होती जा रही हैं. तो दिस इज द लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द लेसिक इज व्हाट आई वुड से. पहले जो है हम सिर्फ नंबर के हिसाब से लेसिक करते थे कि ये 6 नंबर है, 5 नंबर है, इसके हिसाब से लेसिक करेंगे. अब जो है हम कॉर्निया की टोपोग्राफी लेते हैं, उसके कर्वेचर लेते हैं और पूरा मैपिंग करके उसको फिर हम मशीन में डालते हैं, और मशीन उस मैपिंग के हिसाब से सिर्फ नंबर को नहीं देखते, पूरे कॉर्निया का मैप और कर्वेचर देख के उसके हिसाब से कॉर्निया का ट्रीटमेंट करके हम लेसिक को और भी ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बनाते हैं. अगर आप मुझसे जैसे 25 साल पहले आप मुझसे पूछते कि हाँ मेरे को लेसिक कराना चाहिए, तो मैं सम्मत होता कि शायद नहीं, इतनी अच्छी सेफ सर्जरी नहीं है, रहने दीजिए, चश्मे से काम चला लीजिए. पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, और जब से कॉन्टूरा आया है पिछले 2 या 3 साल से, यस, द सर्जरी का प्रिसिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए. सर, इस मशीन से इलाज कराने में कितना खर्चा आता है और एक मरीज कितने दिन में ठीक हो सकता है? खर्चे का तो तालीम जाएंगे. खर्चा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द लेसिक.
It can be ranges from 35,000 to 85 to 90,000, and patient will be next day nearly normal. Patient will have some precautions for 1 week to 5 days, but otherwise vision wise next day nearly normal. डॉक्टर नारंग जी, जब ऑपरेशन आप आँख का ऑपरेशन कर देते हैं, अगर उसमें लेंस डालने की जरूरत पड़ती है तो अधिकतर देखा गया है डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई आप जापानीज लेंस डलाएंगे या इंडियन लेंस डलाएंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेंस? देखिए, मेरे ख्याल से आप इस टाइम कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन में लेंस लगाया जाता है, तो लेंस भी आजकल एक टाइप के नहीं हैं, लेंस बहुत सारे टाइप्स के हैं। इंडियन लेंस भी बहुत अच्छे हैं, जापानीज लेंस, एक ही तरह का जापानीज लेंस आते हैं, वो नियरली बहुत अच्छे लेंस हैं, लेकिन उनकी सप्लाई शॉर्ट है। मोस्टली अमेरिकन लेंसेज हैं या जर्मन लेंसेज हैं। अमेरिकन लेंसेज में जैसे जॉनसन जॉनसन है, जर्मन लेंस में जाइज है, अमेरिकन में एल्कॉन लेंसेज हैं, देन बॉश एंड लॉन्ग के लेंसेज हैं। बट हिंदुस्तानी लेंसेज भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लेंसेज हैं। हिंदुस्तान के लेंसेज कम से कम 28 और 30 कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इतने अच्छी क्वालिटी के इंडियन लेंसेज बनते हैं। ठीक है, प्राइस भी कम है इंडियन लेंसेज का, लेकिन बहुत तेज़ी से लेंस की टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। पहले सिर्फ दूर का लेंस होता था, नज़दीक का चश्मा लगाया जाता था, अब दूर का, नज़दीक का, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का, बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि पेशेंट ने कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, मोस्टली पेशेंट की पॉकेट पे डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी लेंसेज में कोई खराबी नहीं है, अच्छे लेंसेज। सर, ब्लड प्रेशर लेंस होते हैं, जापानीज लेंस, अमेरिकन लेंस, तो क्या जो कॉर्निया का ही इसमें फर्क पड़ता है या जो लेंस से फर्क पड़ता है रोशनी के आने में, कैरेक्टर्स में? देखिए, रोशनी के आने में बहुत सारी चीज़ें से फर्क है। कॉर्निया साफ है, रेटिना ठीक है, सिर्फ कैटरेक्ट है, उसका लेंस बदल दिया, उसकी रोशनी पूरी है। मतलब लेंस का कोई इसमें योगदान नहीं होता, लेंस तो लेंस ही होता है। लेंस तो लेंस ही होता है जी। डॉक्टर लेंस साहब, कॉन्टूरा और लेसिक में डिफरेंस क्या है? दोनों के मोडस ऑपरेंडाई में क्या? देखिए, दोनों लेसिक हैं। जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया कि लेसिक तो हम 25 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन लेसिक में ऐसा, ये सब के सब अब काफ़ी सालों से, पिछले 5 साल 10 साल से हम टोपो गाइडेड लेसिक करते हैं। दैट मीन्स हम पेशेंट का वर्कअप बाहर ही कर लेते हैं, उसके बाद मशीन के अंदर उसका डाटा डाल दिया जाता है। वर्कअप करने के बाद वो टोपो गाइडेड लेसिक होता है। ये टोपो गाइडेड, ये भी टोपो गाइडेड लेसिक है, लेकिन इसके अंदर ये भी एडवांसमेंट है कि एक तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है, बहुत ही छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है ट्रीटमेंट। और इसके अंदर जो नेचर ने हमारी आँख के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़, कुछ खराबियाँ बना रखी हैं, सबकी आँख में है। ये उन खराबियों को, उन इरेगुलरिटीज़ को मेजर करके उसको मशीन में फिट कर देते हैं, मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन उन इरेगुलरिटीज जो नेचर ने दे रखी है हमको, उनको भी ठीक कर देती है। दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट का विजन चश्मे के साथ 6/6 है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन के बाद 6/6 के से भी एक लाइन बेटर पड़ ले, इसके चांसेस हैं। यानी कि एक तरह से सुपरविजन कह देते हैं, सुपरविजन आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे जानने वाले पेशेंट है, उम्र है 80 साल, उसके एक आंख का पर्दा फट गया, एम्स में इलाज करवाया, आंखों में इंजेक्शन लगाया, दोनों आंखों में, लेकिन एक आंख में अभी रोशनी थोड़ी बची हुई है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नारंग इंस्टीट्यूट उनके आंखों को बचा सकता है? उसे उम्मीद है बूढ़े व्यक्ति को कि मेरी आंख ये बच जाएगी, एम्स ने मेरे साथ कुछ गलत किया। देखिए, कोई भी डॉक्टर, पहली बात तो है, जानबूझ के कोई गलत नहीं करता। एम्स ने कैसे गलत किया है, नहीं किया है, और मैं भी इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता जब तक कि मैं देख नहीं लूँ। एक बार देख के असेस करने में कोई हर्ज नहीं है कि देख लिया जाए कि उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये क्या सर्जरी जो है ये ब्लेड फ्री होती है सर? कॉन्टूरा की बात कर रहे हैं? देखिए, कॉन्टूरा सर्जरी ब्लेड फ्री भी हो सकती है और ब्लेड से भी हो सकती है। सी, ब्लेड फ्री और ब्लेड का किसी भी लेसिक प्रोसीजर से पहले एक कॉर्निया का एक स्लाइस उठाया जाता है, ऐसे करके जी, और उस जो नीचे का सरफेस बचता है उसके ऊपर लेजर से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और उस स्लाइस को वापस चिपका दिया जाता है। उस स्लाइस को हटाने के 2 तरीके, एक ब्लेड से हटाया और एक लेजर से हटाया।
जो ब्लेड सेट है, ब्लेड एक ऑर्डिनरी ब्लेड नहीं होता, ये 5000 रुपीज का ब्लेड होता है जो कि सिर्फ एक ही बार ही चलता है। उसको ब्लेड से हटाया और अंदर ट्रीटमेंट करके उसको वापस चिपका दिया। और जो ब्लेड फ्री होता है उसमें ब्लेड जो फ्लैप हटाने का तरीका है, जो स्लाइस हटाने का तरीका है, वो भी एक लेजर से होता है। यानी कि 2 लेजर इस्तेमाल होते हैं उसमें, एक स्लाइस हटाने के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। तो जो स्लाइस हटाने के लिए लेजर इस्तेमाल होता है और ट्रीटमेंट के लिए लेजर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर कहीं ब्लेड इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको ब्लेड फ्री कहते हैं। इसमें नॉर्मली डॉक्टर साहब हम कब तक विजन प्रॉपर देख सकते हैं आफ्टर ऑपरेशन? डॉक्टर सपना बताएंगे इसके बारे में, कब तक बताएंगे, कब तक विजन आएगा वापस? टाइम पीरियड नेक्स्ट डे नियरली 95% 97% विजन पूरी आ जाती है। द फाइन क्वालिटी ऑफ द विजन 1 वीक में आ जाता है पूरा। द क्वांटिटी ऑफ द विजन तो काफी आ जाती है, क्वालिटी कम्स विद टाइम। जैसे उसकी ड्राइनेस खत्म होती है, हीलिंग हो जाता है, उसके साथ साथ उसकी विजन आ जाती है। You have written patient can resume routine work quickly after cataract surgery. Yes. So we wanted to know how much it takes. After 2 days, 4 days after operation, of course. after cataract surgery, Yes. and a normal uneventful cataract surgery, the patient can resume all his activities from 2nd, 3rd day. रीडिंग का वो डिपेंड करता है अगेन ऑन द लेंस दैट दे हैव इम्प्लांटेड। अगर मोनोफोकल लेंस है तो रीडिंग के लिए उसको 3 वीक्स के बाद हम नंबर देते हैं। अगर ट्राइफोकल, मल्टीफोकल या दूसरे उस टाइप के लेंसेज हैं तो रीडिंग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अगर उनको स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। बट वी प्रेफर दैट दे टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कपल ऑफ डेज और सो, एंड देन दे कैन, इफ दे आर कंफर्टेबल, दे कैन रिज्यूम देयर वर्क। अदरवाइज दे हैव टू कम आफ्टर 3 वीक्स फॉर अ फाइनल चेकअप फॉर द नंबर। डू यू हैव TPF फैसिलिटी? Yes, we have TPA facility. We have all sorts of TPAs, government panels, CGHS, DGHS, MCD, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट पैनल हैं, 100 पैनल होंगे मेरे ख्याल से। तो डॉक्टर साहब, ये कंटूरा विजन सर्जरी के बाद 6/6 हो सकता है क्या विजन? ज़्यादातर 6/6 होता है, 6/5 हो सकता है। कितनी एज तक? कितनी एज तक कंटूरा हो सकता है? हाँ, कंटूरा किसी भी एज तक हो सकता है, जब तक कि उसको आंख के अंदर कोई दूसरी खराबी पैदा नहीं हुई। दैट मींस कैटरेक्ट नहीं हुआ, उसकी कॉर्निया ठीक है, उसकी रेटिना ठीक है, तो कंटूरा विजिट कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं? अगर सारा कुछ प्रिकॉशन लेके, सारा कुछ प्री ऑपरेटिव वर्कअप करके करा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर उसमें लापरवाही हुई तो नुकसान है। सर ये किस एज ग्रुप की सूटेबल है स्किन सर्जरी? सर ये सर्जरी कब करवा सकते हैं, किस एज ग्रुप के लिए? एनी टाइम आफ्टर 18 के बाद। एंड नंबर आपका स्टेबल होना चाहिए। दैट मींस नंबर कम से कम 1 साल या 6 महीने तक तो स्टेबल होना ही चाहिए। सर बच्चे नहीं करवा सकते ये सर्जरी? पत्रकारों के मन में है कि बहुत लोग ने चश्मा लगा है, तो क्या उतर जाएगा? उसके लिए आप क्या सेवा कर पाएंगे सर? डिपेंड करता है आपका नंबर क्या है, आपका स्टेटस क्या है। अगर आपको कैटरेक्ट या कुछ और होगा, जैसे सर ने भी बताया, हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी चश्मा हट सकता है। अगर किसी को कैटरेक्ट हुआ, हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं तो चश्मा उसमें भी हट जाता है। वो आपके डिपेंड करेगा कि आपके आँख में है क्या, हमें पहले टेस्ट करना होगा। ऐसा भी संभव है कि बगैर सर्जरी के ही चश्मा उतर जाए, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन नो देयर इज नो एनी मेडिसिन या कुछ भी नहीं। चश्मा हटाने के लिए कुछ ऑपरेशन नहीं करना पड़े। किसी को चश्मा अगर लगा है तो नेचुरली नहीं हटता। नहीं, जैसे बहुत सारे आजकल ड्रॉप आ रहे हैं मार्केट में, ये डाल लीजिए 3 महीने में आपको मिल जाए, मुझे भी नहीं, एक जर्मन ड्रॉप के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं। सब ड्रॉप बिल्कुल फ्रॉड है। अच्छा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे कि सिर्फ बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी प्रोसीजर के चश्मा उतर जाए। देयर इज नो ड्रॉप ऐसा। कोई भी कितना भी क्लेम करे, कितना भी कहे कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, सब झूठ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। और किसी भी ड्रॉप से चश्मा नहीं उतर सकता, किसी भी ड्रॉप से कैटरेक्ट कम नहीं हो सकता। कैटरेक्ट जब होगा, कैटरेक्ट एज के साथ होने वाली है, हमको भी आएगा, आपको भी आएगा, इनको भी आएगा, इनको भी आएगा। जब आएगा तब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये एज के साथ होना है, जैसे बाल सफेद होना एक नॉर्मल एक चीज है, उसी तरह से एज के साथ होनी चाहिए। उसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा जब भी आएगा।